हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 11.2 की जो थ्योरी है ना, थ्योरी पार्ट वो देखेंगे। और ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज 11.2 है ये पूरी पैराबोला पर बेस्ड है। मतलब हमें इसमें ओनली पैराबोला ही सीखना है और कोई सा भी कोनिक सेक्शन नहीं देखना। तो पैराबोला में देखो, आज वैसे काफ़ी सारी याद करने की चीज़ें होती है, तो मैंने ना 4 पैराबोला होते हैं, तो उनकी उनके बारे में जो भी चीज़ें होती है छोटी मोटी सब की मैंने लिस्ट बना रखी है। हम इसको टेबल को फिल करेंगे और इसको जब फिल करेंगे ना, तब चारों में फिल करेंगे तो क्या होगा कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो हमें याद हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ भी नहीं बचेगा। मैं आपको आज समझा के ही रहूँगा, है ना। तो अच्छा, इसकी जो पीडीएफ है ना, ये हर बार जैसे ही मैं काम में लूँगा तो हर बार जैसे कोई हम क्वेश्चन करेंगे 11.2 के, तो क्वेश्चन करते टाइम ये मैं आपको ज़रूर शो करूँगा। ठीक है, तो आपका रिवीजन होता रहेगा, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो जाएगा। और ये अगर आपको चाहिए तो इसकी जो पीडीएफ है ना, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, toppersvillage.com। वहाँ पर आपको ये इस चैप्टर के जो नोट्स है उसी के अंदर आपको मिल जाएगी ना, क्लास 11th के कौन सा कोनिक सेक्शन के नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे ये मैं बता देता हूँ। पहले तो कुछ नॉर्मल सी जो डेफिनेशन है वो देखेंगे, और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप दिनचर्या में मतलब कहाँ कहाँ पर पैराबोला देखते हो वो देखेंगे। फिर इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है वो जानेंगे कि क्या क्या होती है, क्योंकि बहुत सारी छोटी मोटी बातें होती है जो पैराबोला के अंदर ही काम आती है। और उसके बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, जैसे सर्कल में स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, वैसे लाइन में होता है वैसे। और उसकी डेरिवेशन, एक की डेरिवेशन देखेंगे, चारों की नहीं देखेंगे। फिर उसके बाद में कुछ और जो फॉर्म्स है सभी का वही कंपैरिजन ये वाला देखेंगे। और फिर मैं ये बताऊंगा कि जैसे सर्कल के लिए मैंने बोला था कि एक सेंटर होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए, है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ों में। लाइन के लिए स्लोप और एक पॉइंट होना चाहिए। ऐसे ही पैराबोला के जब आप क्वेश्चंस करो तब आपके दिमाग में कौन सी दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन उस अगर आप वैसे सोचोगे ना तो क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे। लेकिन अब देखो कुछ टेक्निकल टर्म्स है, तो वो जानने के लिए पहले मैं थ्योरी देखनी पड़ेगी। तो पहले मैं थ्योरी डिस्कस करूंगा और लास्ट में हम ये देखेंगे कि कौन सी दो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब। तो दोस्तों पहले पैराबोला जो वर्ड है ना, उसका मीनिंग समझ लेते कि भाई बाई वर्ड इसका मीनिंग क्या है। इसको वैसे हिंदी में परवलय बोलते हैं हम, परवलय। तो देखो, ये पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन ये जो पैरा है ना, इसका मीनिंग होता है फोर, एंड जो बोला है इसका मीनिंग होता है थ्रोइंग। ठीक है, ये एनसीईआरटी में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, फोर थ्रोइंग। तो जो थ्रो करते हैं हम, किसी भी चीज़ को फेंकते हैं, ठीक है, भले आप अर्थ पे हो या फिर मार्स पे हो, तो कोई सा भी कोई भी चीज़ अगर आप फेंकोगे ना, तो आपको जैसे समझो कि आप यहाँ पर खड़े हो ना, यहाँ से आपने कोई बॉल फेंकी, तो होगा क्या कि बॉल इधर जाएगी। अब ऐसे तो है नहीं कि आप उसको मतलब अर्थ से बाहर ही फेंक दोगे, तो बॉल वापस किसी न किसी हाइट पे जाके वापस नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा उसका पाथ होगा। ये जो पाथ है ना ये फेंकने का, भले ही है ना, तो ये जो पाथ होगा ये क्या कहलाता है, पैराबोला कहलाता है। इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। आप बॉल को एकदम ऊपर फेंको, एकदम स्ट्रेट तो कोई फेंक नहीं पाता, थोड़ा बहुत डेविएशन तो होता है, लेकिन जो भी पाथ बनता है उस वो हमेशा क्या होता है, पैराबोला होता है। और एग्जाम्पल आप कौन से देख सकते हो, जैसे जो टॉर्च होती है ना, टॉर्च, तो टॉर्च में क्या होता है कि जैसे ऐसे कुछ टॉर्च है, तो उसका जो आगे का जो ये बल्ब वाला जो हिस्सा होता है ना, ये जहाँ से लाइट निकलती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि अंदर की तरफ कुछ ऐसे ऐसी प्लेट होती है, मतलब ऐसे रिफ्लेक्टिव सरफेस सी होती है ना अंदर की तरफ। तो ये जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है इसकी जो शेप होती है वो पैराबोलिक शेप होती है ना, पैराबोलिक शेप, पैराबोलिक शेप होती है। क्योंकि एक पैराबोला की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे वो मैं उन टॉर्च की बात कर रहा हूँ जिनसे लाइट एकदम सीधी जाती है। ठीक है, एकदम सीधी जाती है। यहाँ पे स्फेयर, स्फेयर मतलब गोला वोला वैसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर ये कैसी शेप होती है, पैराबोलिक। तो जो भी टॉर्च आप मतलब डेली लाइफ में देखते हो जिसकी लाइट एकदम सीधी जाती है, ठीक है, तो वो सारी टॉर्च कैसी होती है, उनकी जो सरफेस होती है वो पैराबोलिक सरफेस होती है। अच्छा, उसके बाद में जो हम ये जो डिश एंटीना देखते हैं, तो जैसे आप जो भी आपके घर पे लगा होगा टीवी का या टेलीफोन का या फिर कोई भी जैसे नेटवर्क का जो हम लगाते हैं इंटरनेट के लिए, ब्रॉडबैंड वाला, तो कई बार वो वायरलेस जो होता है ना, तो उसकी जो शेप होती है ना, शेप, वो जो ऐसे जो प्लेट सी होती है ना, उसकी जो शेप होती है आगे की तरफ वो रिसीवर लगा होता है ऐसा कुछ करके। तो ये जो शेप होती है, ये शेप किसकी होती है, ये जो शेप होती है वो पैराबोलिक शेप होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ये तीन आप है ना मोटे मोटे ये तीन एग्जाम्पल है जिससे आप समझ सकते हो कि पैराबोला यहाँ यहाँ पर काम आता है। ठीक है,
तो दोस्तों अब हम इसकी जो ऑफिशियल डेफिनेशन है ना वो देख लेते हैं। देखो ये क्या होता है, जैसे सर्कल की पता है, लाइन की पता है, तो इसकी क्या होती है, जैसे अब ये जो डेफिनेशन लिखूंगा ना ये एकदम आपको एकदम नई डेफिनेशन लगेगी, ऐसा हमने पहले कभी यूज़ में लिया नहीं है। ठीक है, हम तो बस पैराबोला वो क्वाड्रेटिक वाला जानते हैं और वो ठीक भी है, लेकिन डेफिनेशन उधर भी नहीं हम बताते थे। डेफिनेशन आप पहली बार यहाँ पे आज देखोगे। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए प्लेन that are equidistant from a fixed point। फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो वो उसकी जगह मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, एंड फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन उसको हम क्या बोलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिक्स्ड पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं और जो फिक्स्ड लाइन है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो देखो ये डेफिनेशन शायद आपके लिए एकदम नहीं है, ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन ऐसा होता है ना। इसको अभी मैं ड्रॉ करके भी बताऊंगा कि कैसे कैसे फिर पैराबोला ही की शेप बनेगी। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है। और सर्कल में तो एक ही पॉइंट था जिसको हम सेंटर बोलते थे, यहाँ पर एक पॉइंट है और साथ में एक लाइन भी है, तो दोनों की जो कंपेरेटिव डिस्टेंस है वो सेम होगी। अगर फोकस से डिस्टेंस 5 है तो डायरेक्ट्रिक्स से भी डिस्टेंस 5 होगी, इससे 2 है तो इससे भी 2 होगी। फिक्स नहीं होगी, जो भी वेरिएबल होगी, लेकिन होगी दोनों की तरफ सेम। तो दोस्तों समझो कि यहाँ पर ना ऐसे कुछ मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक अपनी वो फिक्स्ड लाइन बन गई ना। फिक्स्ड लाइन का नाम क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स जिसको हिंदी में हम बोलते हैं नियता। और जो फिक्स्ड पॉइंट है, अच्छा ये जो पॉइंट है ना फिक्स्ड पॉइंट, ये इस लाइन पर नहीं होना चाहिए, है ना। ये जो फोकस है वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करना चाहिए, वो यहाँ पे लिखना चाहिए था, वो मैं लिख नहीं रहा, तो ये मैं अलग से आपको बता ही रहा हूँ बस। तो जो फोकस है वो आप यहाँ पे ले लो, वहाँ पे ले लो, कहीं पर ले लो, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया, फोकस ले लिया, FOCUS। ठीक है, तो अब देखो होगा क्या, एक वेरिएबल सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ पहली बात, वेरिएबल पॉइंट, वही घूम घूम कर सभी पॉइंट्स को मतलब इंक्लूड कर लेगा। तो देखो कहाँ पर होना चाहिए पॉइंट, तो मैं ऐसे यहाँ पर स्पेस में कहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा जो कि जितना इससे दूर हो उतना इससे दूर हो। तो सबसे आसान पॉइंट तो यहाँ पर है कि ऐसे आप एक लाइन बनाओ ऐसे, और उसका जो मिड पॉइंट है ये ले लो, है ना, ये वाला P पॉइंट हो गया अपना, इसको मैं P1 बोल देता हूँ। तो जितना ये इससे दूर है, अच्छा एक पॉइंट की पॉइंट से डिस्टेंस तो आप समझ ही पा रहे हो, है ना, डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस कैसे देखते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब समझो ये P1 थोड़ा सा ऊपर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आएगा तो जस्ट ऊपर तो होगा नहीं, क्योंकि फिर तो इधर तो डिस्टेंस कम होगी, लेकिन इससे डिस्टेंस बढ़ जाएगी फिर। तो ये थोड़ा सा ऐसे बीच यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अब इससे डिस्टेंस हम मेजर करेंगे और इससे डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या आएगी, सेम आएगी। फिर ऐसे थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाएगा, फिर इससे जो डिस्टेंस आएगी, इससे जो डिस्टेंस आएगी, दोनों सेम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इधर की तरफ आएगा, फिर इधर की तरफ, ऐसे हमें बीच में और इनके बीच में भी कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसी कुछ शेप बनेगी, ऐसे कुछ शेप बन के हमें पता चलेगा कि यार इतने सारे पॉइंट्स इस शेप पे लाई कर रहे हैं। जिन किसी भी पॉइंट की यहाँ से ना इस पर उपस्थित किसी भी पॉइंट की इससे डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन से, और इस फोकस से डिस्टेंस, ये हमेशा क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ये कौन सी शेप बनेगी ऐसी, देखो इस टाइप की जो शेप है ना। अब ये पैराबोला कैसे भी घूम सकता है, ऐसा नहीं कि ये हमेशा ऐसे बनता है, या फिर हमने जो 10th क्लास में देखा था अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड 2 ही बनते हैं। ये शेप कैसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है ना, ऊपर की तरफ, दाईं तरफ, या लेफ्ट मतलब नीचे की तरफ, दाईं तरफ, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो ये शेप क्या कहलाती है, पैराबोला। सर्कल का एक फ़ायदा हुआ करता था, सर्कल आप कैसे भी घुमा लो, सर्कल को ऐसे कैसे भी घुमा लो, हमेशा ऐसे गोल ही दिखाई देता हमें ना, कुछ भी इसमें फॉल्ट दिखाई नहीं देता। लेकिन पैराबोला अब बहुत सारे बन सकते हैं, ऐसे 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 थोड़ा थोड़ा घुमाते चलोगे तो इन्फिनाइट डायरेक्शंस में ये घूम सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा मतलब शेप अलग होती है ना इसकी, इसकी तरह सिमेट्रिक तो होती नहीं है सर्कल की तरह, तो इस शेप को ऐसे बनती है ये शेप। अच्छा यहाँ पर कुछ और छोटी सी चीज़ें मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर कोई सा भी जो पॉइंट है वो P समझ लो, ये जो फोकस है इसको हम जनरली S पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं ना, S पॉइंट से फोकस को, ये वाला पॉइंट। और जो डायरेक्ट्रिक्स है ये तो लाइन है, लाइन की इक्वेशन आएगी, इस पर कोई खास पॉइंट तो है नहीं। तो कोई सा भी पॉइंट हो, जब हम इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो समझ लो कि यहाँ पर ये अपना फुट ऑफ परपेंडिकुलर ना, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला। तो अब यहाँ पर देखो बाई डेफिनेशन क्या है, इस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस बराबर इस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, मतलब SP बराबर PM। ठीक है,
ये क्या होगा, ये पैराबोला के लिए होगा ही होगा, फॉर पैराबोला। तो आगे जाके जब हम देखेंगे ना, तो इनका ना एक रेशियो चलता है, एक रेशियो है ना, वो रेशियो पैराबोला में तो देखो यहाँ पे इसका इस रेशियो की बात कर रहा हूँ, एस पी अपॉन पी एम, है ना। ये रेशियो पैराबोला में तो कितना हो जाएगा, एस पी और पी एम बराबर है, तो ये कट के आंसर कितना आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। लेकिन इस रेशियो को हम ई बोलते हैं, ई फॉर एसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ तो आप जनरल नॉलेज के लिए समझ सकते हो कि पैराबोला की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो कितनी होती है, 1। फॉर पैराबोला एसेंट्रिसिटी कितनी होती है, 1। लेकिन जब हम इलिप्स और हाइपरबोला पढ़ेंगे, इससे जो अगले टॉपिक है 2 वो पढ़ेंगे, तब वो एसेंट्रिसिटी 1 नहीं होगी, और उनकी डेफिनेशन ऐसे ही बोलेंगे हम, है ना। और ये मतलब काफ़ी यूजफुल डेफिनेशन है कि यहाँ पर तो उस पॉइंट की फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है, तो एसेंट्रिसिटी 1 हो जाएगी। इलिप्स में ये डिस्टेंस सेम नहीं होती और हाइपरबोला में भी ये डिस्टेंस सेम नहीं होती, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये डेफिनेशन अब आगे जब हम इलिप्स पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे, तब भी वो काम में आ जाएगी। खैर, एसेंट्रिसिटी है पैराबोला की कितनी होती है, 1। एसेंट्रिसिटी क्या होती है, 2 डिस्टेंस का रेशियो होता है। कैसे, वेरिएबल पॉइंट की फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस ऊपर आएगी और वेरिएबल पॉइंट की फिक्स्ड लाइन मतलब डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस नीचे आएगी, ठीक है। और ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स हम आगे भी देखेंगे इलिप्स हाइपरबोला के अंदर भी। तो यहाँ पर एक बेसिक सा तैयार भी हो रहा है उनके लिए। अब दोस्तों यहाँ पर और छोटी मोटी चीज़ें और जान लेते हैं, क्योंकि देखो इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब देखो पैराबोला, अगर मैं पैराबोला को ऐसे बनाऊँ, ठीक है, तो या फिर मैं पैराबोला को ऐसे तिरछा भी बना सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ, ठीक है, अपनी मर्जी हो तो पैराबोला को हम ऐसे उल्टा भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ों का मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि जैसे ये जो पैराबोला ना, पैराबोला ऐसा, इसको सिमेट्रिक एकदम सिमेट्रिक कट करती हुई एक लाइन हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। इसको सिमेट्रिकली मतलब सिमेट्रिक बोले तो ऐसी लाइन बनाओ जो कि पैराबोला के सेम 2 टुकड़े कर देना, एकदम डिट्टो सेम, कि एक टुकड़े को उठाकर, जैसे इस टुकड़े को उठाकर अगर मैं इस पर रखूँगा ऐसे पलट के, तो ये पूरा टुकड़ा इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इस पर वो लाइन कैसे बनाऊंगा, मैं ऐसे बना दूंगा ऐसे। इस पर वो लाइन कैसे बनाऊंगा, मैं ऐसे बना सकता हूं। तो ये जो लाइन है ना, जो कि पैराबोला को 2 भागों में डिवाइड कर सकती है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये भी क्या है, इसका एक्सिस है, ये भी क्या है, इसका एक्सिस है, ठीक है। तो ये एक्सिस एक टर्म तो ये हो गई। फिर अब देखो पैराबोला ये है ना, ये ऐसा पैराबोला बना, तो जो फोकस होगा ना, ऐसा समझो कि आप है ना एक किला बना रहे हो, किला है ना, और वो किला, वो जो भी किला होगा, फोर्ट इंग्लिश में बोले तो फोर्ट, उसकी जो शेप है ना वो आप पैराबोला जैसी बना रहे हो, ठीक है। तो ये जो किला बनेगा, ये जो फोर्ट बनेगा, इसमें ये वाली जगह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये किला समझो कि ऐसे अंदर की तरफ बन गया इधर, है ना, तो ये किले के अंदर एक जगह है जिसको हम बोलेंगे फोकस, ठीक है। तो इसका फोकस कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, इस एक्सिस के ऊपर, क्योंकि एक्सिस इसका ऐसे होगा, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, इसका फोकस हो गया। अच्छा, मैं इसकी फोकस की बात करूँ तो यहाँ पर फोकस बन जाएगा, फोकस बोले तो एस, है ना, अब शॉर्ट फॉर्म में चल लेते हैं, ये यहाँ पे इसका फोकस बन जाएगा। इसका फोकस कहाँ होगा, इस किले के अंदर, यहाँ पर, ये बन गया एस, ये फोकस हो गया इसका। अच्छा, ये 2 चीज़ें हो गई, एक्सिस और फोकस। और अब देखो ये जो किला है, इसके सामने यहाँ पे दीवार होगी, ठीक है। जब भी आप ऐसा पैराबोला बनाओगे, उसके सामने यहाँ पर एक दीवार होगी, एकदम सामने। तो जैसे इसको क्या बोलेंगे, दीवार को डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर बन जाएगी ऐसे। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि जितनी दूर आप, ये है ना, इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, ये जो जहाँ से पैराबोला मुड़ता है ना वापस, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो जैसे इसका वर्टेक्स ये हो गया, वर्टेक्स, इसको मैं वी बोल देता हूँ, तो इसका वर्टेक्स यहाँ पर हो गया, इसका वर्टेक्स यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो अब देखो ये वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस ये सेम होती है दोनों। तो ये यहाँ से वर्टेक्स से जितना दूर फोकस है ना, उतना ही दूर इधर की तरफ डायरेक्ट्रिक्स बनाना, तो वो एग्जैक्ट डायग्राम होगा और सही डायग्राम होगा। यहाँ पर इसकी क्या हो गई, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की स्पेलिंग आपको पता ही इधर में ये वाली। और चलो इसकी डायरेक्ट्रिक्स बताओ, इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, ये जो एक्सिस है, तो इसी के परपेंडिकुलर, देखो ये एक्सिस है ना, एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है डायरेक्ट्रिक्स। तो ये छोटी मोटी चीज़ें नोटिस करने वाली, वैसे हम लिख भी लेंगे इनको। तो ये एक्सिस है, तो इसके परपेंडिकुलर और इस किले के बाहर
जितना ये V से S की डिस्टेंस है उतनी V से इधर की तरफ क्या बन जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी। इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, इधर की तरफ बनेगी, ऊपर की तरफ। और V और S के बीच में इतनी डिस्टेंस है तो इतनी डिस्टेंस छोड़ के मैं यहाँ पर क्या बना दूंगा, डायरेक्ट्रिक्स बना दूंगा। तो ये चीज़ें हैं, चार चीज़ें आपको पता चली। एक तो एक्सिस, ये फोकस, तो ये पता, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, और एक और नई चीज़ क्या थी, वर्टेक्स। वर्टेक्स, ठीक है। तो इनके आप डेफिनेशन भी बना सकते हो। एक्सिस वो लाइन है जो कि पैराबोला को सिमेट्रिकली टू पार्ट्स में डिवाइड करे। वर्टेक्स वो लाइन है जहाँ पर पैराबोला है ना, ये वर्टेक्स पर देखो दो चीज़ें मिल रही है, एक तो पैराबोला और अपना एक्सिस। तो वर्टेक्स ऐसी जगह है जहाँ पर पैराबोला और एक्सिस मिलते हैं। तो ऐसे डेफिनेशन तो हम बना सकते हैं। अब एक दो चीज़ें और है, लेकिन उनको हम एक बार डेरिवेशन कर लेते हैं। लेटेस्ट रेक्टम वगैरह है तो उनको एक बार डेरिवेशन करने के बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब डेरिवेशन पर आते हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर्म्स की इक्वेशन वगैरह कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से वो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम जिससे आपके क्वेश्चंस सोल्व होंगे। अभी तक की जो थ्योरी थी वो बेसिक थी, चीज़ों को समझने के लिए वो भी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से सोल्व होने लगेंगे। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म चार होती है, जैसे है ना ये चारों, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो अभी मैं ओनली ये जो पहली वाली जो ये इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका डायग्राम ये कैसे बनता है, फिर इससे जुड़ी हुई जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्टरी, ये सब कुछ हम पता करेंगे, ठीक है। तो डेरिवेशन स्टार्ट करनी है। देखो नाम में स्टैंडर्ड है तो हम क्या करेंगे कि पहले से ही कुछ आसान सी चीज़ें लेते हुए, मतलब खुद स्टैंडर्ड बना लेंगे उनको, फिर क्वेश्चंस या फिर उसके डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो देखो अभी तक हमने सीखा कि पैराबोला के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं। अगर आपको नया पैराबोला बनाना है तो एक तो फोकस डिसाइड कर लो और एक डायरेक्ट्रिक्स डिसाइड कर लो। तो जो हम पहली वाली जो फॉर्म बनाएंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसके लिए मैं पहले से डिफाइन कर देता हूँ कि जो फोकस है वो लूँगा मैं a,0, ठीक है। कोई पॉइंट लेना था, फोकस क्या होता है, एक पॉइंट होता है, कोई पॉइंट लेना है। तो पॉइंट क्या ले लिया हमने, a,0। अब कोई बोल सकते हैं कि 0,0 क्यों नहीं लिया, तो देखो वो भी ले सकते थे, लेकिन उससे जो इक्वेशन होगी ना वो इतनी आसान नहीं होगी जितनी ये है। स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ी बहुत ये फ़ायदा तो देती है कि काफ़ी आसान होती है, अगर और बहुत कम जानकारी से वो चीज़ें बन सकती है ना, लीस्ट जानकारी से वो चीज़ें बन सकती है। तो ऐसा हुआ, यहाँ पे फोकस मैंने क्या ले लिया, a,0। अब डायरेक्ट्रिक्स ये भी एज्यूम कर लेते हैं, तो डायरेक्ट्रिक्स में ले लेता हूँ x इक्वल टू -a, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि x प्लस a बराबर 0। अच्छा तो पहले एक चीज़ ये बताओ कि x इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऐसी लाइन कैसे दिखती है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, कोई ना कोई एक तो होती है ना इनमें से। डायरेक्ट्रिक्स ये है x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इक्वल टू -a है, तो ये कैसी लाइन होगी, ये वर्टिकल लाइन होगी। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है, ये कैसी होगी, वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर मैं एक डायग्राम बना देता हूँ कि फोकस कहाँ होगा, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, तो अपना पैराबोला कैसा बनेगा। तो ये अपना वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। a,0, अच्छा यहाँ पर a, जब भी मैं एक का जिक्र करूँगा तो a को आपको हमेशा क्या लेना है, 0 से बड़ा, ठीक है। a पॉजिटिव लेना, a क्या है, पॉजिटिव एक नंबर है, तो -a क्या हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया। खैर a,0 ये दिखने में लग रहा है कि x एक्सिस पे होगा, a पॉजिटिव है तो a,0 इधर पॉजिटिव साइड पर ही होगा। तो मैं a,0 यहाँ पर ले लेता हूँ, ये पॉइंट हो गया अपना फोकस, फोकस बोले तो s है ना, ये s पॉइंट हो गया a,0, ये फोकस हो गया। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इक्वल टू -a। तो देखो दोस्तों x इक्वल टू -a, a इधर की तरफ पॉजिटिव है तो -a कहाँ होगा, वो भी x में है ना, तो x एक्सिस पे ही होगा। और -a तो वो जितना दूर ये इधर की तरफ प्लस में a है उतना ही दूर माइनस में a इधर की तरफ होगा लेफ्ट साइड में। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर बन जाएगी अपनी डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ से गुजरने वाली वर्टिकल लाइन, क्योंकि x इक्वल टू कॉन्स्टेंट वर्टिकल लाइन है, ये क्या होगी, अपनी डायरेक्ट्रिक्स होगी। डायरेक्ट्रिक्स की स्पेलिंग है DIRECT, डायरेक्ट फिर RIX, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स। तो अब देखो ऐसा है, ये डायरेक्ट्रिक्स फिक्स्ड लाइन फिक्स हो गई, फिक्स्ड पॉइंट हो गया ये, ठीक है, ये लाइन फिक्स, ये पॉइंट फिक्स। तो इसके बाद में हम हमेशा डेरिवेशन के लिए एक वेरिएबल पॉइंट है ना, वेरिएबल पॉइंट के बारे में सोचते हैं। तो वेरिएबल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया था कि x, y ही लेते हैं।
x1 y1 x2 y2 वो भी ले सकते हो, लेकिन ना ही लो, क्योंकि इसी से अपनी जो इक्वेशन है ना वो इसी से हम निकालते हैं। तो अब x, y ले लो एक वेरिएबल पॉइंट। पैराबोला की खासियत क्या है कि आप जो भी पॉइंट लोगे, यहाँ पे मैंने p पॉइंट ले लिया, वेरिएबल पॉइंट x, y। तो ये जो वेरिएबल पॉइंट है अगर ये पैराबोला पर है तो पैराबोला की डेफिनेशन के अनुसार इस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस बराबर इस पॉइंट की फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस, मतलब डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। तो इस पॉइंट को मैं m बोल देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला एस पी इक्वल टू पी एम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला एस पी इक्वल टू पी एम हो जाएगा। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बराबर। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, ये लोगे या फिर ये लोगे, ये लो इस बार x प्लस ए बराबर 0। बात एक ही है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो फिर मेरे को पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस का फॉर्मूला, एक बार पॉइंट से पॉइंट की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था कि जो लाइन है उसमें RHS की तरफ 0 हो जाए तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हो। देखो ये x, y है। अच्छा, एस पी निकालना, मैं एस पी, ये s a, 0 p x, y डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते पॉइंट से पॉइंट का। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर पी एम, है ना, पी एम। तो p पॉइंट क्या है, x, y, m तो ये तो वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमें पी एम का, मतलब m के कोऑर्डिनेट्स वगैरह पता नहीं। तो x प्लस ए इक्वल टू 0 है, वैसे पता कर सकते हैं लेकिन रहने दो। x प्लस ए बराबर 0, तो आप क्या करो, कैसे निकालते हैं हम पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस फॉर्मूला, ये पॉइंट उठा के इस लाइन में डाल देते हैं। तो x की जगह में ये x कोऑर्डिनेट डाल दूंगा तो यही बन जाएगा x प्लस ए, ठीक है। लेकिन डिवाइड में अंडर रूट ऑफ y, तो यहाँ पे था नहीं कि y की जगह y रखूँ, वैसे रखता तो y की जगह y ही होता। नीचे की तरफ क्या होता है, x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, नीचे आता है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस y तो है ही नहीं, तो y का कोएफिशिएंट इसका मतलब 0 है, तो ऐसा बन जाएगा। मॉड्यूलस हम लगा ही देते हैं क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो अब इसको सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे तो यही इक्वेशन आएगी y स्क्वायर इक्वल टू 4x। सोल्व करके मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे अंडर रूट है, अंडर रूट हटा देता हूँ, इधर इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ, इधर इसका भी मैं स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये अंडर रूट इससे हट जाएगा, ये बचेगा अंदर वाला माल, क्या है ये, x माइनस ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, y माइनस 0 y हो गया, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया इक्वल टू, इधर ये मोड है, स्क्वायर है तो मोड का तो कोई मतलब नहीं है। x प्लस ए का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। नीचे की तरफ 1 और 1 का कोई मतलब है नहीं, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो छोड़ो उसको। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। इसको सोल्व करें तो वाई स्क्वायर, इसको मैं यहीं पे रख लेता हूँ वाई स्क्वायर, लेकिन ये जो माइनस 2x है ना, इसको मैं प्लस 2x दूसरी तरफ भेज देता हूँ। तो ये माइनस 2x उधर जाके प्लस का हो जाएगा और उधर पहले से एक है, तो दोनों 2a और 2a मिलकर 4a बन जाएगा, तो 4ax ऐसा बन जाएगा। तो देखो वही बात है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। जब कभी भी ये आए, अब उल्टा सोचो ना, जब कभी भी ये आए तो आपको समझ जाना है कि इसका जो फोकस होगा वो a, 0 पर होगा और डायरेक्ट्रिक्स होगी x प्लस ए इक्वल टू 0 या फिर x बराबर माइनस है। फोकस प्लस साइड में है तो डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव, मतलब नेगेटिव साइड में होगी। अच्छा, एक चीज़ तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि आप 0,0 रखोगे तो क्या ये सेटिस्फाई होगा, होगा ना। y की जगह 0, इधर की तरफ 0, तो 0 बराबर 0, इसका मतलब 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अपना जो पैराबोला है, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, याद रखना ये क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जैसे आप लाइन की इक्वेशन को दूर से समझ जाते हो, सर्कल की भी समझने लग गए, तो पैराबोला में क्या होता है खास चीज़, यहाँ पे तो y का स्क्वायर है, किसी एक चीज़ का स्क्वायर मिलेगा और दूसरी चीज़ का स्क्वायर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे y का स्क्वायर है, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूँ, अगर पैराबोला ऐसे घूम जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, तब तो फिर किसी का भी स्क्वायर हो सकता है। तो अपने जो कोर्स की बात करें तो एक x का या तो y का स्क्वायर मिलेगा तो फिर x की पावर 1 मिलेगी, या फिर x का स्क्वायर मिलेगा तो फिर y की पावर 1 मिलेगी, ठीक है। ऐसे 4 फॉर्म्स होती है, यहाँ पे प्लस लग जाएगा, अगली फॉर्म में यहाँ पे माइनस लग जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay प्लस के साथ, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay मतलब माइनस के साथ में। तो ऐसे 4 फॉर्म्स होती है। तो अब उल्टा जरूर सोचना आपको, जैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो डायग्राम बनेगा ना, अब देखो ये पी पॉइंट यहाँ है, फिर पी पॉइंट यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ये सेम वैसा ही मैंने फॉर्मेट बनाया, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर, फोकस यहाँ पर, तो पैराबोला ऐसा बनेगा। तो वही बात यहाँ पर, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर, फोकस यहाँ पर, तो पैराबोला अपना कुछ इस प्रकार का बनेगा। मैं ओरिजिन से इसको गुजार रहा हूँ,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने चेक कर लिया कि देखो ये 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब जो अपना पैराबोला वो 0 0 से गुजरेगा तो ऐसा बनेगा, है ना। और इसकी जो शेप है ये पैराबोलिक शेप तो हो ही जाएगी। साथ ही साथ ये जो पॉइंट है ना, ये ओरिजिन 0,0, ये इसका क्या बन गया? वर्टेक्स बन गया ये, है ना। ये यहाँ पर इसका क्या बन गया? वर्टेक्स बन गया। और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यहाँ पर क्या क्या बोलोगे, इसका जो एक्सिस है, इसका जो एक्सिस है वो क्या हो गया? एक्स एक्सिस ही हो गया, है ना। ये पैराबोला ऐसे है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये डायरेक्ट्रिक्स है। एक होता है हम अलग से पढ़ते हैं पैराबोला का एक्सिस। तो आप देखो इस बार ये जो एक्स एक्सिस है ना, यही पैराबोला को सिमेट्रिकली दो भागों में डिवाइड कर रहा है। तो एक्स एक्सिस ही क्या हो गया? पैराबोला का एक्सिस हो गया। और देखोगे तो इसके अंदर एक्सिस जान लिया, फोकस हो गया 1,0, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x + a = 0, वर्टेक्स क्या हो गया? 0,0 हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, एक आता है लेटस रेक्टम, है ना, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम में क्या होता है कि ये लेटस रेक्टम ऐसी लाइन होती है जैसे अपना ये पैराबोला ऐसे ऐसे बन गया, है ना, ऐसे ऐसे बन गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये इसकी क्या हो गई इधर की तरफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर बन गई, ये इसका फोकस हो गया। तो जो लेटस रेक्टम होता है ना, वो इस फोकस से गुजरने वाली एक लाइन होती है, लाइन सेगमेंट समझ लो वैसे, जो कि इस जैसे यहाँ पे ये डायरेक्ट्रिक्स है ना, तो इसके पैरेलल यहाँ से आपको एक लाइन गुजारनी है। तो ऐसा बोल सकते हो कि फोकस से गुजरने वाली एक ऐसी लाइन जो कि इसके एक्सिस, ये क्या है? पैराबोला का एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे। तो जो यहाँ पे आप देखोगे तो दो तीन चीज़ें पैरेलल होगी, वाई एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स और ये लेटस रेक्टम, है ना, ये लेटस रेक्टम, ये तीनों आपस में क्या हो गए? पैरेलल। और इन तीनों पैरेलल लाइंस के परपेंडिकुलर एक ही चीज़ है, वो क्या है? एक्सिस। एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स के भी परपेंडिकुलर है, एक्सिस वाई एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है, पैराबोला का एक्सिस। और जो एक्सिस है वो लेटस रेक्टम के भी परपेंडिकुलर है। तो लेटस रेक्टम क्या चीज़ होती है? एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि पैराबोला से स्टार्ट होकर पैराबोला पे खत्म होता है, लेकिन कैसे? फोकस से गुजरना चाहिए और साथ ही साथ एक्सिस की क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं इसके लेटस रेक्टम की बात करूँ तो लेटस रेक्टम कैसा बनेगा? कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, या ये फोकस है ना और ये एक्सिस है, तो ऐसा परपेंडिकुलर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं एल बोल देता हूँ, ये आर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एल आर है ना, एल पॉइंट से लेके आर पॉइंट तक, एल आर क्या हो गया? लेटस रेक्टम हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब एक क्वेश्चन बनता है लेटस रेक्टम से रिलेटेड, एक ही क्वेश्चन बनता है कि इसकी जो लेंथ होती है ना, लेंथ वो कितनी है। तो देखो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? फोकस क्या है? 1,0 है। ये ऊपर वाला पॉइंट क्या हो गया? एल हो गया। नीचे वाला पॉइंट को मैं आर मान के चल रहा हूँ। तो ये बात तो निश्चित है कि जो एल है उसके कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट तो ए होगा, ए कोमा समथिंग, और वाई जो आर है उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए कोमा, और वाई कोऑर्डिनेट पता नहीं, तो समथिंग छोड़ रहा हूँ मैं। अपना पैराबोला की इक्वेशन क्या है? y² = 4ax, है ना। इस प्रकार से बनने वाला हर एक पैराबोला y² = 4ax ही होगा। ए बदलता रहेगा लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा। अच्छा ये पता चल गया कि एल का एक्स कोऑर्डिनेट ए है, तो एल का वाई कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। तो मैं x की जगह क्या डाल देता हूँ? a डाल देता हूँ। 4 क्यों? l के लिए ना, l 4l। तो यहाँ पे ये रखूँगा तो ये क्या बन जाएगा? y² = 4a, x की जगह भी a आ गया तो 4a² हो गया। तो y = अभी इसका जो स्क्वायर है ना, ये मैंने हटा दिया, तो 4 का अंडर रूट क्या हो गया? 2 हो गया। a² है, a² का अंडर रूट क्या हो गया? a हो गया। स्क्वायर मैंने हटाया, इसका मतलब प्लस माइनस लग जाएगा। तो y बराबर प्लस का 2a और y बराबर माइनस का 2a। तो प्लस, अब देखो l ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, l यहाँ पर ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो ये वाला पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। तो l के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a, 2a। जो y कोऑर्डिनेट है ना, ये प्लस वाला रख लेगा, r उतना ही नीचे होगा तो y कोऑर्डिनेट माइनस वाला रख लेगा, r के कोऑर्डिनेट क्या होगे? a, -2a। देखो एक ही डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें हो गई यहाँ पर ना। तो ऐसा होता है पैराबोला के अंदर, काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक पैराबोला की बहुत सारी चीज़ें बना लेती है। तो अब ये बताओ कि इसकी लेंथ कितनी है? L है a, 2a, R है a, -2a, मतलब L S से जितना ऊपर है, फोकस से जितना ऊपर है 2a, उतना ही R S से नीचे 2a। तो ये डिस्टेंस 2a, ये डिस्टेंस 2a, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 4a, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो लेटेस्ट रेक्टम मतलब LR, इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? लेंथ बोल सकता हूँ मैं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम = 4a।
ये याद रखने में बहुत आसान है। अब देखो इसको कैसे याद रखा जाए। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताओ। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, वाई स्क्वायर छुपा लो, और यहाँ पे जो मतलब जो क्या बोलते हैं हम वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स छुपा लो, वाई स्क्वायर छुपा लो, एक्स छुपा लो, क्या बचेगा 4a, यही लेंथ है। ठीक है, यही क्या है लेंथ, किसकी, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है। तो ये याद रखने में काफ़ी आसान हो गया। जैसे मान लो कि यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर 12x आ जाए, तो वाई स्क्वायर छुपा लो, एक्स छुपा लो, क्या बचेगा 12 बचेगा, वही क्या होगी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगी। तो फॉर्मूला अलग तरीके से आता है, लेकिन ऐसे याद रखने में आसानी हो जाएगी कि ये सब डायरेक्ट जो 4a होगा वही अपना लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आंसर बन जाएगा। एक इक्वेशन का भी आता है, इसकी इक्वेशन बताने का कि इसकी इक्वेशन बताओ क्या होगी। तो ये देखो ये अपनी डायरेक्ट्रिक्स है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या थी, एक्स बराबर माइनस है, क्यों, क्योंकि ये -a,0 से गुजरती थी, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स बराबर माइनस है, तो माइनस इधर आ गया तो एक्स प्लस है। खैर लेटेस्ट रेक्टम मतलब इसकी अगर आपको इक्वेशन बतानी है तो ये भी एक वर्टिकल लाइन है, एक्स बराबर कॉन्स्टेंट इक्वेशन होगी, लेकिन ये a,0 से गुजरती है, तो एक्स बराबर a, इसकी इक्वेशन बन जाएगी। ये बीच में वाई एक्सिस, इसके दाईं तरफ है ना, वाई स्क्वायर बराबर 4x पैराबोला में दाईं तरफ क्या मिलेगा हमें, लेटेस्ट रेक्टम a दूरी पर, उतनी ही a दूरी पर बाईं तरफ हमें डायरेक्ट्रिक्स मिलेगी। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x बराबर -a, लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x बराबर +a। ठीक है, और लेटेस्ट रेक्टम पर एक पॉइंट भी होगा जो फोकस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम अपनी टेबल पर चलते हैं, अब हम वो टेबल हम आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसको फिल कर लेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, मतलब समझ में आ जाएगी, क्लियर वैसा नहीं डिलीट हो जाएगी। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ये अभी हमने देखा ही है, इसका डायग्राम ऐसा बनता है। तो पहली चीज़ है पोजीशन, पोजीशन मतलब जैसे हमें दूर से बोलना हो कि भाई इसकी ऐसी शेप है, जैसे ये तो जानते हो, इसको आप अपवर्ड बोलते हो, इसको आप डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हो ना, इन दोनों को अपवर्ड डाउनवर्ड। तो ऐसे इनका नाम क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये दाईं तरफ झाँक रहा है ना राइट साइड में, तो इसको हम बोलेंगे क्या, राइट वर्ड। ठीक है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये राइट वर्ड हो गया। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, ये लेफ्ट साइड में झांकेगा। इसकी डेरिवेशन में हम नहीं गए, हमने बस इन चारों में से इस एक की ही डेरिवेशन की है, बाकी तीन की डेरिवेशन नहीं की है। कर सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा हो वही आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये लेफ्ट की तरफ झांक रहा है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड है ना, लेफ्ट वर्ड हो जाएगा। ये राइट वर्ड, ये वाला अपना अपवर्ड हो गया, और ये डाउनवर्ड हो गया, इसको हम बाद में लिख देंगे। फिलहाल हम अब इसी पे फोकस करते हैं। वर्टेक्स कहाँ होगा, तो वर्टेक्स जहाँ से पैराबोला मुड़ेगा, तो वर्टेक्स ये हो गया 0,0। वैसे वर्टेक्स इन चारों के अंदर 0,0 ही है, ओरिजिन ही होगा। फोकस की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ए हमेशा इन चारों के अंदर ए क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे जो -ax है ना, तो देखो यहाँ पे समझा देता हूँ एक चीज़, वाई स्क्वायर ये पॉजिटिव है, तो RHS भी पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे माइनस लग गया। अब माइनस ए के साथ सेट नहीं होगा क्योंकि ए तो खुद ही पॉजिटिव है, तो -x के साथ सेट होगा, तो x नेगेटिव हो जाएगा, और ये माइनस लगाओ तो ऐसे है ना, सब कुछ पॉजिटिव, तो x नेगेटिव हो रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये x एक्सिस की नेगेटिव साइड में ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसलिए इसकी शेप ऐसी बनती है। खैर फोकस की बात करें तो फोकस अपना यहाँ पर होगा, S बोले तो a,0, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a,0। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, वर्टेक्स से जितना दूर इधर फोकस होगा उतना ही इधर की तरफ उल्टी दिशा में क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगी। और डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो इस एक्सिस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये वाला पॉइंट क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स का, -a,0। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स मतलब क्या, उसकी इक्वेशन बताने की बात कर रहा हूँ। वर्टिकल लाइन है तो x बराबर कहाँ से गुजर रही है, -a से, तो -a, ये इसकी इक्वेशन होगी डायरेक्ट। एक्सिस की बात करें, एक्सिस वो चीज़ जो कि पैराबोला को सिमेट्रिकली दो भागों में तोड़े, तो क्या हो गया। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है सिमेट्रिक अबाउट, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है। सिमेट्रिक अबाउट, ये देखो ये अब वाई एक्सिस के सिमेट्रिक तो है नहीं ना, वाई एक्सिस के एक तरफ ये ग्राफ, इधर थोड़ी ग्राफ है, तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है। किस एक्सिस के सिमेट्रिक है, इसके, कौन सा, ये एक्स एक्सिस। तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, इसका मतलब पैराबोला का एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस ही हो जाएगा। लेटेस्ट रेक्टम की बात करें, इक्वेशन क्या होगी लेटेस्ट रेक्टम की, तो देखो लेटेस्ट रेक्टम ये बनेगा LR, है ना, लेटेस्ट रेक्टम कौन सा है, LR है इसकी इक्वेशन। अब ये भी एक क्या है, वर्टिकल लाइन है, तो x बराबर कॉन्स्टेंट कहाँ से गुजर रहा है, a,0 से, तो x बराबर a, इसकी इक्वेशन हो जाएगी। लेंथ कितनी हो जाएगी, 4a। अभी हमने देखा ना ये यहाँ पर इसकी डेरिवेशन में, ये 2a ऊपर 2a नीचे, तो टोटल लेंथ क्या होगी इसकी 4a।
ठीक है। वैसे पैराबोला कैसे ही घूम जाए, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, जो लेंथ वाली चीज़ें होगी ना, लेंथ वाली जो चीज़ें हैं, पैराबोला की पोजीशन चेंज हो जाएगी तो उनके कोऑर्डिनेट्स या फिर जो भी इक्वेशन है वो बदल जाएगी, लेकिन लेंथ थोड़ी बदलेगी। ये पैराबोला ऐसा है, इसको आप ऐसे कर दो, है ना, ऐसा हो गया, या इसको ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, कैसे भी कर लो, लेंथ थोड़ी बदलेगी, लेंथ तो फिक्स है, लेंथ का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो मैं पहले बोल दूं, हर एक पैराबोला के अंदर जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो 4a होगी, और ये अच्छी चीज़ है, हमें ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, तो मैं पहले से 4a लिखता हुआ चल रहा हूँ। खैर, अब आते हैं हम अगले वाले पैराबोला पर, y स्क्वायर इक्वल टू -4x। इसमें वर्टेक्स क्या है, ये वर्टेक्स है। अब ये चीज़ भी मैं यूनिवर्सली बोल देता हूँ, ठीक है। अब जो चीज़ें सेम सी आ रही है, इसका वर्टेक्स यहाँ पर, इसका वर्टेक्स यहाँ पर, इसका वर्टेक्स यहाँ पर, तो सब के अंदर मैं वर्टेक्स 0,0 लिख देता हूँ, 0,0, वर्टेक्स यहाँ पर भी 0,0, ठीक है। ये सब में कॉमन चीज़ें हो गई। अच्छा, वापस इस पर आते हैं। ऐसे हमें कभी किस पे जाना पड़ सकता है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, सब में सेम चीज़ें हैं। तो हम उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें चेंज करते चलेंगे। जैसे फोकस है, अब फोकस कहाँ होगा, ये जो है ना, ये जो हमने किला बनाया उसके अंदर होता है फोकस, यहाँ पे होगा अंदर की तरफ। ये पैराबोला का इंटीरियर पार्ट होगा और ये पैराबोला का एक्सटीरियर पार्ट होगा। जैसे इसका इंटीरियर क्या है, ये है ना, इधर वाला, और एक्सटीरियर क्या हो गया, इसके बाहर वाला हो गया। जो कॉनकेव वाला है वो इंटीरियर, जो कॉन्वेक्स है वो एक्सटीरियर। खैर, इसका फोकस यहाँ पर होगा, तो ये क्या कौन सा पॉइंट हो गया, एस, है ना, एस। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब देखो ये इधर की तरफ है, वही डिस्टेंस तो वही है ए, है ना, माइनस लग गया तो वो एक्स के साथ सेट होगा। तो ये इधर लेफ्ट साइड में है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इस बार, -a,0। तो ये फोकस क्या हो गया, -a,0 हो गया। डायरेक्ट्रिक्स, फोकस इधर आ गया तो डायरेक्ट्रिक्स उधर चली जाएगी लाइन। तो ये वाला पॉइंट, अब देखो डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव साइड में चलेगी, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, a,0। जितनी डिस्टेंस ये है a, उतनी डिस्टेंस ये होगी a। इधर भी ऐसे ही, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है। खैर, ये हो गया। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, वर्टिकल लाइन है तो a,0 से गुजरती है, तो इसकी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, x बराबर a, x बराबर कॉन्स्टेंट। किसके अबाउट सिमेट्रिक है, x एक्सिस के अबाउट ही सिमेट्रिक है ये, तो अबाउट x एक्सिस, तो इसका जो एक्सिस है वो भी क्या हो जाएगा, x एक्सिस हो जाएगा। लेटस रेक्टम, इस बार लेटस रेक्टम कैसा बनेगा, ये फोकस यहाँ पर है तो फोकस के पर ऐसे, है ना, फोकस से गुजरने वाली लाइन जो कि इसके क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ये L और ये R हो गया। तो इसकी जो इक्वेशन है, वर्टिकल लाइन है, -a से गुजरती है तो x बराबर -a। लेंथ तो वो हो ही गई, लेंथ कितनी, 4 है, पहले से हमने डिफाइन कर दी। ऐसे इसको फिल करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशंस बदलेगी, है ना, क्योंकि ये जो ऊपर वाले जो दोनों कर्व थे ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक थे, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आ गया। तो जो काम x करेगा वो काम अब y करेगा, जो काम y करता था वो काम अब x करेगा। तो ऐसे x और y अपनी जगह बदल लेंगे। ऐसे भी देख सकते हो, ये y स्क्वायर बराबर 4x था, y का स्क्वायर था यहाँ पर, इस बार किसका स्क्वायर हो गया, x का, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो इन्होंने अपनी जगह बदल ली। हाँ, पोजीशन ऊपर की तरफ झांक रहा है तो अपवर्ड बोलेंगे इसको, ये इधर वाला नीचे की तरफ झांक रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड पैराबोला बोलेंगे। वर्टेक्स 0, 0 है ही दोनों का। फोकस की बात करें तो फोकस इस परकोटे के अंदर होगा, इस किले के अंदर होगा, फोर्ट के अंदर, यहाँ पे फोकस होगा, तो ये एस पॉइंट हो गया। अच्छा, इस बार ये किस पे, एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे है ना फोकस, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, कितना दूर होगा, ए, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट ए हो जाएगा। तो फोकस एस हो गया अपना, 0,a हो गया। डायरेक्ट्रिक्स, अगर फोकस अंदर है तो डायरेक्ट्रिक्स इसके बाहर होगी, मुंह के बाहर आगे की तरफ यहाँ पे होगी, तो इसके सामने ऐसी दीवार खड़ी होगी। ठीक है, इस बार ये किस पॉइंट से गुजरेगी, वो 0,a है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,-a, है ना। इस बार चीज़ें किस पे ज़्यादा है, वाई एक्सिस पे ज़्यादा है। तो ये देखो कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन वाई बराबर कांस्टेंट टाइप की होती है। कहाँ से गुजर रही है, -a से, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी वाई बराबर कांस्टेंट, मतलब वाई बराबर -a। किसके अबाउट सिमेट्रिक है ये पहले देख लेते हैं। तो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस, तो इसका एक्सिस क्या हो जाएगा, पैराबोला का एक्सिस क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। एक्सिस वो चीज़ होती है जिसके अबाउट सिमेट्रिक हो। लेटस रेक्टम की बात करें, इस बार लेटस रेक्टम भी घूम जाएगा, इनके अंदर ऐसा ऐसा वर्टिकल बना था। लेटस रेक्टम की डेफिनेशन क्या होती है, फोकस से गुजरने वाली ऐसी लाइन, यहाँ से गुजरने वाली, जो कि पैराबोला के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो एक्सिस ऐसा है तो यहाँ से गुजरने वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर ऐसी बन जाएगी,
ये L और ये R, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन इस बार क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो y बराबर कुछ कांस्टेंट कहाँ से गुजर रहा है, ये फोकस से 0, a से, तो y बराबर a ऐसा बन जाएगा। लेंथ वही 4 है। यहाँ पर आते हैं, फोकस इस बार पैराबोला का अंदर ये हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया S, नीचे की तरफ है तो 0, कितना नीचे है, वही a है ना। यहाँ पर कोई चेंज ना हो ना कि यहाँ पे 4a, 8a, 2a, 16a, तब तक 4a है ना, 4a है तो ये छोटी मोटी सारी डिस्टेंस a ही है, तो कितना नीचे है, a डिस्टेंस नीचे, तो ये -a बन जाएगा। तो फोकस क्या हो गया, 0, -a है ना, S। डायरेक्ट्रिक्स, फोकस नीचे है तो डायरेक्ट्रिक्स बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ होगी। फोकस है 0, -a पर, तो डायरेक्ट्रिक्स गुजरेगी 0, a से। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो y बराबर कांस्टेंट 0, a से गुजर रही है, तो y बराबर a इसका इक्वेशन हो जाएगा। किसके अबाउट सिमेट्रिक है, वही अपना y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो एक्सिस की इक्वेशन, एक्सिस क्या है, y एक्सिस ही हो जाएगा, ठीक है। लेटस रेक्टम, ये फोकस है, ये तो ऐसे बन जाएगा लेटस रेक्टम, इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर। तो कैसी लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये L हो गया, ये R हो गया, LR अपना ये हो गया। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y बराबर -a है ना, लेंथ वही 4a। अच्छा, तो अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं। जैसे अगर y² और y² आ जाए, है ना, y² और y² आ जाए, तो अपना जो ग्राफ होगा वो राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड होगा, अकॉर्डिंग टू दी साइन कि प्लस का है या माइनस का है। लेकिन सिमेट्रिक है, इन दोनों में सेम चीज़ें क्या है, दोनों एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर x² आ जाए तो दोनों ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होंगे। देखो ये रहे है ना, एक्सिस दोनों के ये होंगे, तो ये चीज़ आपको समझनी है। x² आ जाए तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, y² आ जाए तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, उल्टा। ऐसे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि अगर x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो कौन सा आएगा, y² आएगा, ठीक है। फिर ये चीज़ें तो बाद की बात है कि भाई लेफ्ट की तरफ झांकेगा या राइट की तरफ झांकेगा, वो क्वेश्चन में और जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम पकड़ेंगे। तो दोस्तों अब एक लास्ट चीज़ हम देखते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम लास्ट में समराइज या फिर कुछ ऐसा करेंगे कि आपके क्वेश्चन सोल्व होने लग जाए। तो मैंने दो चीज़ों में डिवाइड कर लिया, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको पैराबोला में से। जैसे सर्कल है, सर्कल में दो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, दो होती है ना, हर एक चीज़ में दो ही होती है। सर्कल में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसका सेंटर और उसकी रेडियस। लाइन में क्या थी इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो उसकी स्लोप और एक पॉइंट। ऐसे पैराबोला में क्या है, तो पैराबोला में वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो डेरिवेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि हमने अभी डिराइव जब किया था तब भी हमने देखा था, एक तो है उसका फोकस, कि अगर हमें फोकस पता चल जाए और उसकी डायरेक्ट्रिक्स पता चल जाए तो फिर हम कैसे भी, कितनी भी कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन हो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। नहीं पता तो फिर मानते भी हम यही है। लेकिन क्वेश्चन सोल्विंग की जब बात आती है कि अपने भाई एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.2 के, वो क्वेश्चंस होने चाहिए, तब आपको दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि डायग्राम कैसा बनेगा, क्योंकि क्वेश्चंस में डेरिवेशन का कोई जिक्र नहीं होगा। क्वेश्चन में मतलब ऐसे ही है कि फोकस निकालो या फिर पैराबोला की इक्वेशन वगैरह ये सब बताओ। तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको एक रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम अगर हो सके तो एग्जैक्ट डायग्राम बना लेना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी ऐसे रफ डायग्राम बनाओगे और सही से डेटा, जैसे a,0 है तो उसको x एक्सिस पे ही बनाना है ना, अगर 0,a है तो उसको y एक्सिस पे ही बनाना, अगर फोकस की बात की जा रही है। तो इससे डायग्राम का एग्जैक्ट होना ना होना उस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो एग्जैक्ट डायग्राम बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है ए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ए अगर अभी तक आप नहीं समझे तो देखो, ए क्या है, एक लेंथ वाला फैक्टर है। जैसे सर्कल में लेंथ वाली चीज़ क्या होती है, सर्कल में बोले तो रेडियस होती है। सर्कल छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा वो कौन डिसाइड करता है, उसकी रेडियस। सर्कल कहाँ बनेगा वो डिसाइड करता है उसका सेंटर। लेकिन पैराबोला में अगर ए छोटा है, अगर ए बहुत छोटा है, ठीक है, तो पैराबोला समझो कि ऐसे ऐसे पिचका हुआ सा बनेगा। लेकिन ए बहुत बड़ा है, ठीक है, तो पैराबोला अपना ऐसे काफ़ी खुला खुला सा बनेगा। तो ए एक लेंथ को रिप्रेजेंट करने का फैक्टर है। और हमने देखा भी था यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मतलब ये कितना खुला हुआ है, यहाँ पे फोकस पे आके ये पैराबोला कितना खुला हुआ है।
तो वो है 4a। तो a ज़्यादा होगा तो अपना लेटस रेक्टम भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आई होप ये अब लेटस ये जो a है उसका खेल समझ में आ रहा है। ए एक लेंथ या फिर पैराबोला की जो चौड़ाई वगैरह होती है ना, साइज बोल सकते हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। डायग्राम कैसा क्या बनेगा ये उसकी पोजीशन बताती है। तो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हो वो आपको इन दोनों चीज़ों में मतलब सोचनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन दे रखा है ना, XYZ कोई सा भी क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को समझ के सोचो, डायग्राम को थोड़ा प्लॉट करने की कोशिश करो कि फोकस अगर इधर है तो उसका मुंह इधर की तरफ खुलेगा, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ है तो मुंह उधर नहीं खुलेगा, ये सब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम डिसाइड करोगे कि ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बने, 4 डायग्राम, इनके अलावा और कोई डायग्राम नहीं बनेगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। फिर उसके बाद में अगर डायग्राम आपका डिसाइड हो गया तो उससे देखो क्या फ़ायदा होगा। या तो अगर ऐसा डायग्राम है तो इक्वेशन यही होगी y² = 4x, ज़्यादा माथापची नहीं है। अगर डायग्राम ऐसा हो गया ऐसा, तो x² = -4ay। x और y तो रहते आए हैं सदा से। किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है? a की। तो अगला जो फोकस है वो किस पे होना चाहिए? a पर होना चाहिए। और ये आप लेंथ या फिर बोल सकते हो साइज़ के लिए ये आता है, पैराबोला की साइज़ के लिए a आता है। अब वो चीज़ आप कैसे पता करोगे? जैसे यहाँ पर ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, तो क्वेश्चन में हो सकता है कि ये a ही आपको दे दे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रख देना। क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दे दे 4a, तो वहाँ से आप a निकाल लेना। तो a निकालने के भी कई यहाँ पे जो डिस्टेंस वाली चीज़ें उनसे हम जुगाड़ लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें फोकस, इन पे हम अपना फोकस रहेगा क्वेश्चन करते टाइम। तो अब क्वेश्चंस देखेंगे अगले वीडियो के अंदर, उसको मिस मत करना, क्योंकि मैं इन्हीं दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जोर दूंगा। डायग्राम, सबसे पहले मैं डायग्राम पता करूंगा, उसके बाद में ए निकालने का जुगाड़ लगाऊंगा। जैसे ये पता चल जाएगा अपना पैराबोला सब कुछ सोल्व हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। मैंने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश की है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।